नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते हैं। आप छात्र राजनीति से ही आप पलटी मार रहे हैं। हम पलटी नहीं मारे हैं, हम पलटी नहीं मारे हैं। कैसे चले आए राजद में? हम पलटी नहीं मारे हैं। ये युवा वर्ग है और युवा वर्ग होने के नाते हमें लगता है कि बिहार अगर बदलेगा तो वो तेजस्वी यादव से बदलेगा, इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव के साथ आए हैं। हमें हटा दीजिएगा, इससे कोई हमको गम नहीं है कि जहाँ कोई मोल नहीं होता है तेजस्वी यादव के पास आते हैं वो अनमोल जरूर हो जाते हैं। बीजेपी वाले सब खुद मूर्ख है, खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करेंगे? उसके पास है डिग्री, वो क्या बात करेंगे? अब छात्र की रहनुमाई करने वाली प्रियाराज दिनों दिन सोशल मीडिया पर लोगों के बीच प्रसिद्ध नेत्री बनती जा रही है। राजनीतिक करियर की शुरुआत जन अधिकार पार्टी से शुरू की और अब राजद की दामन थाम ली है। प्रियाराज तब से चर्चा में है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना कॉलेज के आगमन पर थे, तब सभी छात्र नेताओं में से एकमात्र छात्र नेत्री थी जिसका विरोध सीधे तौर पर किए थे। उस समय जेपी नड्डा गो बैक के नारे के साथ उनके काफिले को रोक डाले थे। इस समय हमारे साथ प्रियाराज मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। आप ऐसा क्यों सोचे थे कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जन अधिकार पार्टी में है और अब ऐसा क्यों सोच लिए हैं कि हमारी राजनीतिक करियर राजद में? देखिए, हम कैरियर कभी नहीं सोचे कि मेरा कैरियर क्या होगा। ये जो पार्टी ज्वाइन की आप बात कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन सिर्फ अपने कैरियर के लिए नहीं होता है, ये समाज के लिए होता है। और पहले भी हम जब जन अधिकार में थे तो वहाँ भी हम काम कर रहे थे, तो पार्टी कोई मायने नहीं रखता है, विचारधारा मायने रखता है। और मेरा विचारधारा शुरू से ही लालू यादव जी के प्रति था और अभी भी है। और अभी जो बिहार का जो स्थिति है वो बहुत जर्जर अवस्था में है। आपको बता दे रहे हैं कि ये जो 17 महीना का कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव जी का, वो बहुत अच्छा रहा। आप देखे होंगे कि बीपीएससी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ उसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आज आप 1.5 महीना में ही देख लिए होंगे कि किस तरह से माफियागिरी चल रहा है बिहार में और पेपर लीक हो रहा है। तो आपको पता चल गया हो या पूरा बिहार को पता चल गया है कि मतलब अच्छा कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, फेंकू कौन है, ये सबको पता चल चुका है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ युवाओं का साथ है और खास करके हम लोग युवा हैं, युवा वर्ग है और युवा वर्ग होने के नाते हमें लगता है कि बिहार अगर बदलेगा तो वो तेजस्वी यादव से बदलेगा, इसीलिए हम लोग तेजस्वी यादव के साथ आए हैं। जी, तो आपने कभी ऐसा सोचा है जिस पार्टी में शामिल हुए हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कई आरोप हैं, जेल भी जा चुके हैं? देखिए, परिवारवाद का आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। देखिए, जेल वो गए हैं, वो समाज के नाते जेल गए हैं, समाज के लिए जेल गए हैं। आरोप प्रत्यारोप राजनीति में लगते रहता है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। झूठा हो सच्चा हो तो आरोप तो लगता ही रहता है। सबको पता है कि लालू यादव क्या है। लालू यादव देश के इंटरनेशनल हीरो हैं। लालू यादव देश के इंटरनेशनल हीरो हैं। आप कहीं भी जाइए और लालू यादव का नाम लीजिए तो कौन नहीं जानते हैं लालू यादव को। तो लालू यादव कुछ भी जो भी किए हैं वो अपने संघर्ष से ही वो इतना पहुँचे हैं, तो आप उस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। लालू यादव अब एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचारधारा बन चुके हैं और उस विचारधारा के साथ पूरा बिहार साथ है। एक समय में पप्पू यादव की शेरनी कहा जाता था, उस समय आपको लगता था? नहीं, देखिए, शेरनी की बात नहीं है यहाँ पे काम की बात है। वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और उनके साथ जब थे तो भी वहाँ काम कर रहे थे, इनके साथ भी है तो हम काम करेंगे। ये नहीं मायने रखता है कि हम किसके साथ हैं। पप्पू यादव का भी विचार तो लालू यादव के साथ ही जुड़ा है, वो भी तो लालू यादव जी से अलग नहीं है। तो हम सब लालू यादव के साथ है, चाहे हम हो या पप्पू यादव जी हैं, सब है लालू यादव के साथ। इस पार्टी में जब भी विधान परिषद में भेजना होता है किन्हीं को, तो सबसे पहले अपनी पार्टी को प्राथमिकता दिया जाता है। कार्यकर्ता लोग झंडा थामते रह जाते हैं सालों बरसों, अब उनकी जीवन लगभग आधा बीत जाती है, तब उसको प्राथमिकता दिया जाता है, तब विधान परिषद भेजा जाता है या विधानसभा भेजा जाता है। देखिए, पार्टी को भी लगता है कि किसमें क्या है, क्वालिटी होनी चाहिए। आप अगर सदन जाते हैं तो अपनी क्षेत्र की आप आवाज़ उठाने के लिए आप में क्वालिटी होनी चाहिए, राजनीतिक वाले आप में गुण होना चाहिए। लगता है कि ये जो लड़का है या लड़कियां हैं या महिलाएं हैं या कोई भी हो, अन्य लोग भी हो, जिनमें वो क्वालिटी होता है कि लोगों की ये आवाज़ बन सके, तो उसमें वो दिखता है। लालू यादव जी जैसे अभी कुछ लोगों को MLC बनाए हैं, बहुत पुराने उनके वर्कर रहे हैं, उनको वो MLC बनाने का काम किए, तो उनको लगा कि ये अपने क्षेत्र का आवाज़ बन सकती हैं, इसीलिए उनको बनाया गया। तो अब
ये नहीं आप चाहेंगे कि पूरा बिहार को आप सदन भेज दीजिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी 4-5 ही लोग को आप भेज सकते हैं, सिलेक्ट करके भेज सकते हैं। तो जो गरीब का आवाज़ बनता है, जो छात्र का आवाज़ बनता है, जो हजारों करोड़ों लोगों के बीच से उठ के जाता है, लोग उनको चुनता है। और राजनीति का मतलब ही त्याग होता है। आप ऐसे ही नेता नहीं बन जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत त्याग करना पड़ता है। और बहुत त्याग करने के बाद आप बहुत सारे नेता जो हैं अपनी आधा जीवन तो बिता दिए हैं आरजेडी में, लेकिन फिर भी उसको टिकट नहीं मिल रहा। जरूर कुछ न कुछ कमी होगी, जरूर कुछ न कुछ कमी होगी। लालू यादव ऐसे किसी को टिकट नहीं दे देते हैं जब तक वो देखते नहीं है कि ये सही ढंग से प्रॉपर है, जनता के लायक है, जनता के बीच से आए हैं, ये जनता की आवाज़ बन सकते हैं। लालू यादव उनको ही टिकट देते हैं, सबको कैसे दे देंगे। बीपीएससी में जो धांधली हुआ है बीपीएससी ट्री में, तो क्या सरकार की मिली भगत से हो सकता है? तो ये किसकी मिली भगत से हो सकता है, आप बता दीजिए। अगर यही चीज़ तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुआ होता तो अभी यही भाजपा और यही एनडीए सरकार बिहार में आग लगा दी होती। अब क्यों नहीं कुछ बोल रही? जाके पूछिए सम्राट चौधरी से, जाके पूछिए नीतीश कुमार जी से कि जो छात्र अब इतना मेहनत से पढ़ाई करते हैं, गांव से आके पटना में रह के इतना मेहनत करते हैं और आप पेपर लीक करवा देते हैं, इसका भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा भरपाई? और एक तेजस्वी यादव एक अच्छा से काम कर रहे थे तो उस पर भी आप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो हम लोगों को तेजस्वी यादव पे भरोसा है और तेजस्वी यादव ही बिहार बदल। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार को पुराने दौर में लौटने नहीं देंगे, लेकिन लगातार इधर देखने की धांधली भी हो रही है। देखिए, अमित शाह हमेशा से ही जब भी बिहार आते हैं तो वो भड़काऊ बयान देते हैं। वो कभी शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, वो कभी स्वास्थ्य पे बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी कभी रोजगार पे बात नहीं करते, हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, हमेशा दंगाई वाली बात करते हैं। तो ये भाजपा की जो सरकारें हैं वो हमेशा दंगाई वाली ही बात करते हैं और दंगा भड़काने का ही काम करते हैं। कभी डेवलपमेंट में बात ही नहीं करती है कि विकास का, बिहार का कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। ये लोग हमेशा दंगा वाली बातें करते हैं, उल्टा लटकाने वाली बात करते हैं। अभी आप देख लीजिए, जो बिहार में पेपर लीक हुआ है अमित शाह जी, आप जो लोग लीक करवाए हैं आप उसको उल्टा लटका दीजिए, आप उसको उल्टा लटका दीजिए, तब हम मानेंगे कि आपकी सरकार काम कर रही है। तो अब कहाँ है, अब कहाँ है? पूछ रही है बिहार की युवा कि आप कहाँ है? उल्टा लटकाइए जो पेपर लीक करवाए हैं। तो ये सब उन लोगों की जो बातें हैं ये हवाई बातें हैं। जो भी बातें होती हैं उन लोगों की वो हवाई होती है, धरातल पे नहीं होती है। धरातल पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आप भी एक युवा है और आपको भी पता होगा कि तेजस्वी यादव जो 17 महीना से जो काम कर रहे थे वो कितनी रफ्तार में कर रहे थे, और जो रफ्तार थी उनकी अगर कुछ दिन और रह जाती तो हमें लगता है 10 लाख पार कर जाता। वो जब बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम 10 लाख लोगों की, युवाओं की रोजगार देंगे, वो मुख्यमंत्री तो बने नहीं, उप मुख्यमंत्री जब वो थे तब वो 5 लाख रोजगार देने का काम किया। अच्छा, आप आरजेडी में शामिल हुए, कोई पद नहीं मिला है, इससे खुश हैं या नाराज? देखिए, आरजेडी का सदस्य होना ये बहुत बड़ी बात होती है, पद की कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो पहले भी बोले उनको कि हम सिर्फ सदस्य बनना चाहते हैं, हमें अभी पद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सदस्य बन के काम करना चाहते हैं। उसके बाद जो आप लोगों को अच्छा लगेगा वो करिएगा। पप्पू यादव के लिए एक समय बहुत अच्छे काम करते थे, आप पप्पू यादव कांग्रेस से सुने हैं चुनाव लड़ेंगे, तो क्या प्रचार करने के लिए जाएंगे आप? देखिए, अभी हम कैसे कह सकते हैं, अगर महागठबंधन से वो आते हैं तो हम प्रचार करेंगे, अगर महागठबंधन से नहीं आएंगे तो हम अपनी पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करेंगे। एक इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि हम नहीं बता पाएंगे कि किस कारण से हम वहाँ से हटे हैं, तो क्या बताने से आपकी छवि खराब हो सकती है? नहीं, हम तो हमें हटा दीजिएगा, इससे कोई हमको गम नहीं है। आप उनको जो सही लगा जो वो किए, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको ये बात अच्छा लगा कि जहाँ कोई मोल नहीं होता है तेजस्वी यादव के पास आते हैं वो अनमोल जरूर हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव का घंटी भी बज चुका है, ऐसे में सीधा तौर पर बीजेपी से टक्कर होने जा रही है आरजेडी से कुछ सीटों पर, तो क्या उसे पराजित कर सकते हैं आरजेडी? बिल्कुल, इस बार हम लोग 40 के 40 सीट हमारी होगी, महागठबंधन की होगी। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे नहीं, कि हमने काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया, हमारे पार्टी ने काम किया है, हम अपने काम पे जा रहे हैं। आपके पास क्या है? आपके पास क्या, आप क्या लेके जाएंगे? क्या आपने क्या दिया? आपको 39 सांसद देने का काम किया बिहार की जनता ने, लेकिन आप क्या दिए बिहार को? पूछती है ना बिहार, आप क्या दिए बिहार को? कुछ नहीं। आपने लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है, तो तेजस्वी यादव के हम लोग साथ हैं। महागठबंधन की सरकार में तो बिहार पुलिस की भी धांधली हुई थी। बिल्कुल, देखिए यही बात तो आप लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी से क्यों नहीं जाके पूछते हैं? जो हमारे अंदर जो रहेगी, पहले भी बोले थे हमारे अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था थी, हमारे अंदर शिक्षा व्यवस्था थी, हम लोगों ने उन पे काम किया,
हम लोगों ने उन पे काम किया, और धांधली हुई भी थी तो तुरंत उस पर एक्शन लिया गया था, ऐसे नहीं छोड़ दिया गया था। आप देखे होंगे जब धांधली हुई थी तो तुरंत उस पर एक्शन लेके गिरोह लोगों को पकड़ के जेल भेजने का काम किया गया था, तुरंत उसका एग्जाम होने का वो करवाए थे तेजस्वी यादव। अच्छा, ये 17 महीने में जो तेजस्वी ने किए हैं उसका गुणगान सारे बिहार में गाया जा रहा है, लेकिन जो शिक्षक का भर्ती हुआ है उसमें सारे शिक्षक योग्य नहीं समझा जा रहा है। कैसे योग्य नहीं? जो बीपीएससी पास करके जा रहे हैं वो सब योग्य है, सब योग्य है। ऐसे कैसे इतना बड़ा एग्जाम वो पास करके जा रहे हैं, आप उसको योग्य नहीं बता रहे हैं। आप मिलिए अभी बिहार में जो भी टीचर वैकेंसी, बीजेपी वाले तो कर रहे थे, कितने शिक्षक को पढ़ाने तक नहीं आता। बीजेपी वाले सब खुद मूर्ख है, खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या करेंगे? उसके पास है डिग्री, वो क्या बात करेंगे? अब जाके टीचर एक सम्मान शब्द है, और टीचर के बारे में ऐसे बोलना गलत है। टीचर अगर पढ़ा रही हैं, वो एक शिक्षिका हुई, एक शिक्षक हुए, हमको उनको सम्मान देना चाहिए। आपके स्कूल चले जाइए, कहीं भी किसी भी स्कूल में आप देख लीजिए कैसे पढ़ाई हो रहा है। नीतीश कुमार ने प्लेट पकड़वाने का काम किया था और तेजस्वी यादव ने स्लेट पकड़वाने का काम किया है। नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते हैं, आप छात्र राजनीति से ही आप पलटी मार रहे हैं। हम पलटी नहीं मारे हैं, हम पलटी नहीं मारे। कैसे चले आए राजद में? हम पलटी नहीं मारे हैं, ये पूरा बिहार जानती है। आप कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा कि प्रिया राज कभी पलटी नहीं, मतलब प्रिया राज कभी गलत नहीं कर सकती है। प्रिया राज जिसके साथ है वो एकदम ईमानदारी से है, और हम कहीं पलटी नहीं मारे हैं। आने वाले समय में बीजेपी में भी तो जा सकती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा विचारधारा, मेरा आइडियोलॉजी लालू यादव जी के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है। भाजपा ऐसे पार्टी है जो हमेशा से देश को तोड़ने वाली बात करती है, तो ऐसे लोग के साथ हम बिल्कुल नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी प्रिया राज, और अपनी बातों से किस प्रकार बीजेपी पर प्रहार कर दी है देख लिए हैं। फिलहाल इस समय में इतना ही। देखते रहिएगा राजनीतिक भारत के साथ। मैं हूं समीरकांत। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक ठोक दे, शेयर कर दे। धन्यवाद।